नाज़रीन, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है, यानी कि मेहनत के ज़रिए ही, मेहनत वो चाबी है जिसके ज़रिए हम कामयाबी का ताला जो है उसको खोल सकते हैं। लेकिन जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसको बहुत से चैलेंजेस, मुश्किलात और पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार नाकामी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन नाकामी पहली सीढ़ी है कामयाबी की। तो हमेशा मेहनत करते रहें, हमेशा पुरुमीद रहें, क्योंकि मेहनत करने वाले को खुदा का दोस्त कहा गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ऐसे टॉपिक पर है कि जिसकी वजह से जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मुश्किलात का हल लेकर आई हूँ मैं आज आपके साथ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, बच्चों की डाइट के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिसबा इसहाक ने। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो बुनियादी ग़िज़ाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अगर हम बच्चे को देखें कि उसकी पैदाइश के फौरन बाद से, तो तब से ही उसकी जो ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि वो दिनों में बढ़ता है। तो जो भी चीज उससे खानी होती है उसको अच्छे से वही लगेगी और जो सारा उसका पीरियड वहीं से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो उसको जो उसका पहली फर्स्ट ग़िज़ा है जो वो उसकी पहली डाइट उसकी मदर मिल्क है। तो जो उसका माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। उसमें इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, वो हमें किसी भी और ग़िज़ा से नहीं मिलते और फर्स्ट ग़िज़ा वही है। और इसके अलावा हम बच्चे को उस टाइम पीरियड के अलावा कुछ दे भी नहीं सकते टाइम पीरियड में। तो आफ्टर वीनिंग मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत सी जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, तो वो बच्चे, उनको किस तरह की कौन कौन सी जो हैं मिल्क हैं जो हम उन बच्चों को दे सकते हैं जो उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है काफी बेहतर हों? जी, जब वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, तो फिर उसके लिए कुछ बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मीन्स कि उनको दूध हजम नहीं होता, दूध से उनको डायरिया वगैरह और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए जो है बेस्ट चीज साबूदाना बहुत बेस्ट है। तो साबूदाना में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम बहुत ज्यादा है जो हमें दूध से मिलती है बच्चे के लिए। इसके अलावा उसमें आयरन और से साबूदाना बच्चे की नशोनुमा के लिए जो कि बहुत अच्छा है। फॉस्फोरस है, अगेन हड्डियों की हेल्थ के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए और उसकी बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा है। तो हम उसको साबूदाना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको सॉफ्ट डाइट मैश फॉर्म में इसको दे सकते हैं, जैसे बनाना, इन सब चीजों को हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मैश करके। इंट्रोड्यूस आप कह रही है ना कि बनाना वगैरह, इस तरह के जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो बच्चे को खिलाए जा सकते हैं, तो उसकी क्या स्पेसिफिक एज है? कितने मंथ के बच्चे को जो है हम बनाना जो है वो देना स्टार्ट करें, या और सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो? जी, सॉफ्ट डाइट जो है ना आफ्टर वीनिंग एज जो होती है कि हम बच्चे को दूध से सॉलिड ग़िज़ा की तरफ जब लेके जाते हैं, वो 6 माह से 1 साल तक की वो पीरियड होता है। उसके बाद हम बच्चे को सॉलिड ग़िज़ा दे सकते हैं, लेकिन मैश फॉर्म में। उसको जैसे अब केले की बात की जाए तो उसको मैश करके दूध में मिक्स करके उसको दे सकते हैं अगर बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। इसी तरह साबूदाना की खीर बना के बच्चे को खिलाई जा सकती है। एंड जैसे अब बच्चे की इससे ज्यादा एज बढ़ रही है, मीन्स के 1 साल से ऊपर जा रहे हैं, तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और फल उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं? अब उसके दांत नहीं है, उसने उसको चूस के खाना है, फिंगर फॉर्म में हम कट के देंगे, वो एक तो उसको एंजॉय करता रहेगा, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, इसके साथ वो सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको आदत हो जाएगी खाने की और उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो चूसने से उसको मिल ही जाएगा। एंड जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, दांत आते जाएंगे, फिर वो उनको चबा भी सकेगा और इस तरह से उसको न्यूट्रिएंट रिच डाइट की आदत भी होगी और उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होंगे। बजाय इसके कि हम उसको पैकेट वाली चीजें जैसे कि आजकल स्नैक्स हैं और फ्रीजी ड्रिंक्स हैं, उसको देने की बजाय हम उसको नेचुरल डाइट की तरफ लेके जाएं। और पेरेंट्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि बच्चे के सामने लाइक्स एंड डिसलाइक्स मत शो करें कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर मदर कह रही है तो फिर बच्चा उसे कॉपी करता है।
क्योंकि पेरेंट्स को बच्चा हमेशा कॉपी करता है, फिर वो भी कहेगा कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, और वो शायद हो सकता है कि वो सारी उम्र के लिए वो चीज ना खाए। तो हमेशा बच्चे को हर चीज इंट्रोड्यूस करवाएं, हर चीज उसको खिलाएं, और उसके सामने कभी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स मत शो करें, बल्कि उनको स्टोरी सुनाएं कि लायन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो जी बिल्कुल कि वो ये फ्रूट खाता था तो वो एक्टिव है और स्ट्रांग है। अच्छा मुझे ये बता दें कि शुगर का जो है वो कितनी कंज्यूम करनी चाहिए एक बच्चे के लिए, कितनी शुगर कंज्यूम करना बेहतर है? शुगर की अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल शुगर मीन्स जो व्हाइट शुगर है वो तो मैं बिल्कुल ही मना करूंगी कि बच्चे को इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं व्हाइट शुगर, क्योंकि आपको पता है ये सफेद जहर है, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि 4 सफेद चीजें जो है वो हमें हर किसी को, हर एज ग्रुप को ही प्रोहिबिटेड करनी चाहिए, और मैं अपने हर क्लाइंट को इसको मना करती हूँ, जिनमें सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा यानी मैदा, और उसके बाद घी जो कि जम के सफेद हो जाता है, ये 4 तो नहीं देनी चाहिए। अब आपने पूछा कि बच्चे को शुगर कितनी देनी चाहिए, तो हम उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में शुगर नहीं देंगे, हम उसको नेचुरल फॉर्म में शुगर देंगे। जैसे कि अब सैलड है, उसमें हम एक बनाना कट करके उसको डाल दें, तो उसको एक तो उसका टेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, मीठा उसको फील होगा, और हम जो आर्टिफिशियल भी बच जाएंगे। इसी तरह अगर हम साबूदाना की खीर की बात करें, उसमें अगर हम चीनी के बगैर बनाएंगे तो फीकी सी लगेगी, खाने में भी नहीं अच्छी लगेगी, तो उसमें हम 1 चम्मच गुड़ का ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली गुड़ जो है, जिसे मोलेसिस भी कहा जाता है, ये आयरन का रिचेस्ट सोर्स है, जिससे बच्चे की आयरन की कमी भी पूरी होगी। ठीक है। मेरा ये सवाल है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो आजकल अपनी माँ को बहुत तंग कर रहे होते हैं, उनको बहुत चूजी हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज बता दें किड्स के लिए। बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया, सबसे पहले तो ये कि बच्चे पिकी ईटर्स जो होते हैं उनको उनकी मदर्स को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, कि वो जैसे आपने बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगी, तो बहुत उनके लिए हैप्टिक रूटीन होती है उनकी मदर्स के लिए। तो सबसे पहले तो ग्रोसरी करने जाए तो बच्चे को साथ लेके जाएं, उसकी पसंद के बर्तन उसके लिए लें, एक प्लेट उसकी लें, बाउल, उसका स्पून, जिसपे मुख्तलिफ किस्म के कार्टून जो पसंद के हो, ताकि वो खुद उसको परचेज करके जब लेके आएगा तो वो देखेगा कि मैं खुद लेके आया था, ये मेरा पसंदीदा, तो उसमें जब वो खाएगा तो वो एंजॉय भी करेगा। फिर उसके बाद उसको फॉर्म में दें, जैसे कि अब बच्चा है वो गोश्त नहीं खा रहा है, चिकन गोश्त किसी भी तरह का मीट नहीं ले रहा है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है या स्मेल आती है, जो भी है, उसको हिडन फॉर्म में दें। हम उसको कबाब फॉर्म में दे सकते हैं, हम शामी कबाब बना के दे सकते हैं, कीमे के कबाब, कबाब भी वो नहीं खा रहा, तो हम इसका भी हमारे पास एक बेटर आइडिया है कि हम उसको शेप्स की फॉर्म में कबाब बनाएं, स्टार बना ले, हार्ट बना ले, ट्रायंगल बना ले, तो वो बच्चा जब देखेगा तो उसको अपीलिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और वो खाएगा। तो जैसे आपने पूछा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज कौन से हैं, उसके 4 पोर्शंस बनाएं। एक पोर्शन में ग्लास ऑफ मिल्क रखें, एक पोर्शन में उसका फ्रूट का पोर्शन आएगा, जिसमें डेट्स आ सकती है, 2 से 3 खजूरें आ सकती हैं, या फिर आप एक बनाना कर लें और एक खजूर कर लें, क्योंकि हमें मीठे को थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में रखना है। फिर उनके बाद 2 पोर्शन बचेंगे, एक में उसका जो है या तो दलिया या जो है साबूदाना की खीर या ब्राउन ब्रेड कर सकते हैं, या पराठा कर सकते हैं। पराठा बहुत अच्छा ऑप्शन है, देसी घी का पराठा बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको स्मॉल साइज का पराठा बना के दें। फिर उसके साथ ही उसको अंडा एक दें, अंडा बहुत ही जरूरी है, तो आयरन का रिचेस्ट सोर्स है, दूसरा प्रोटीन का। इस एज में बच्चे को प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसकी हड्डियां पड़ रही होती हैं, उसके मसल्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, तो नाश्ते में अंडा जो है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हर एज ग्रुप के लिए। ठीक है, जैसे आपने बात की बच्चों को दूध दें, तो बहुत से बच्चे हैं वो दूध को जो है ना पसंद नहीं करते, तो क्या ऐसा करें कि बच्चे जो है वो दूध को पसंद करें, या इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? कुछ बच्चे जो है वो दूध को वाकई पसंद नहीं करते हैं, स्मेल आती है, या फिर कुछ बच्चों को वाकई में मसला होता है कि उनको ब्लोटिंग का इशू हो जाता है, गैस्ट्रो हो जाती है, पेट में दर्द, डायरिया, लूज हो जाता है पेट, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए ये है कि हम दूध को उसमें 2 छोटी इलायची और 2 चुटकी सौंफ उसमें ऐड करके उसको बॉईल करके तो बच्चे को दें, तो ऐसे भी उसको ब्लोटिंग वगैरह के इशू नहीं होंगे। और अगर बच्चे को वैसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें हम कोको पाउडर या फिर ऐसा कुछ उसमें ऐड कर दें, लेकिन उसको देखा जाए कि जो हम ऐड कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनका फूड लेबल पढ़ के देखें उसको। चॉकलेट पाउडर या फिर कोई भी मल्टीविटामिन हमारे पास पाउडर फॉर्म में है तो वो ऐड करके दे सकते हैं। एक तो उसका टेस्ट बेटर हो जाएगा, दूसरा क्या उसकी स्मेल का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा।
जी ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर मिसबा इसहाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।